अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जैसे कि मैंने पहले भी ये अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इजराइल जो है अपने सैनिकों के मरने की संख्या को बार बार छुपा रहा है और इस बात को अब मैं ही नहीं बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी छाप दिया है और इंटरनेशनल मीडिया ये चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि इजरायली सैनिकों को जमीनी जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और तो और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी छाप दिया है कि 2014 में हुई जंग के बाद इजरायली सैनिकों की मरने की संख्या जो है वो 2 गुनी से भी ज्यादा है। जहां भारी नुकसान जमीनी जंग में इजरायली सैनिकों को उठाना पड़ा है, जिसकी तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। एक एक कर तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जो बड़ी दलीलें, बड़े चीजें सामने आ रही हैं लगातार, उसे एक एक कर आपके सामने रखूंगा और दिखाऊंगा भी कि आखिरकार इंटरनेशनल मीडिया अब क्या कुछ छाप रहा है। क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स जो कह देता है, अमेरिकन मीडिया जो कह देता है, उसे जनता मान करके बैठ जाती है। पर खाड़ी देशों का मीडिया लगातार यह बता रहा है कि इजराइल को जमीनी जंग में मुंह की खानी पड़ रही है और आसमानी गोलाबारी में जितना नुकसान है वो गाजा का पहुंचाता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है, पर जमीनी जंग से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो कि अल जजीरा ने भी यह साफ तौर पर बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या कुछ छापा है कि 2014 के बाद से 2 गुनी हो गई है इजरायली सैनिकों की मरने की संख्या। जहां अब नौबत यह है कि इजराइल डिफेंस फोर्स खुद कह रहा है कि 341 जवान जो हैं उसके ढेर हो चुके हैं। 245 परिवारों को जानकारी दी है, 100 परिवारों को जानकारी नहीं दी गई और ऐसे ना जाने कितने परिवार होंगे जिनके घरों पर यह जानकारी ही नहीं दी गई है कि उनके जो जवान गए थे वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। पर यहां अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा बार बार दावा किया जा रहा है कि बीते 1 महीने की जंग में तकरीबन 1000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को वो ढेर कर चुके हैं, जिनकी तमाम तस्वीरों को बार बार साझा करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और क्या कुछ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है, आपको बता दूं कि अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जानकार अधिकारियों के हवाले से कहा कि गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों द्वारा 2014 के बाद से इस युद्ध में भारी नुकसान जो है वो खास तौर पर उठाना पड़ा है। जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजरायली सैनिकों ने कहा है 2014 के युद्ध में मारे गए लोगों की तुलना में 2 गुने से भी अधिक दर पर मारे जा रहे हैं इजरायली सैनिक। इजरायली कब्जे ने पट्टी के खिलाफ भी शुरू किया था। 2014 में भी जंग हुई थी और 2014 के दौरान भी यह चिल्लाया जा रहा था कि कब्जा कर लिया है और फिर से कब्जे के नाम पर इजरायली सैनिकों ने जमीनी जंग शुरू की है। और जमीनी जंग में पूर्व अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा है कि इस बार मरने वालों की संख्या जो है इजरायली सैनिकों की वो 2 गुनी से भी ज्यादा है। जहां अखबार ने कहा है कि इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा इज अल दीन अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने 2014 में जब इजराइल पर गाजा पर हमला किया था तब की तुलना में उन्होंने अधिक और क्षमता दिखाई है। जो 2014 के हमले थे उससे कई गुना तेजी जो है इस बार अल कस्साम ब्रिगेड ने दिखाई है और हमास के लड़ाकों के बारे में बताया है, जिसके चलते इजराइल के कई सैनिक जो हैं वो ढेर किए जा चुके हैं, पर संख्या छुपाई जा रही है इजराइल के जरिए। जहां वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने उन अधिकारियों के हवाले से जारी रखा जिनके नाम उल्लेख नहीं किए गए, भले ही अंत में इजराइल जीत जाए लेकिन इस लड़ाई की आवश्यकता होगी। एक दीर्घकालिक लड़ाई जो है उसकी जरूरत रहेगी।
ये जंग के बारे में पूर्व अधिकारियों ने खुलासा किया और 2014 की जंग में जो इजराइल के साथ मिलकर के गाजा पट्टी में उस दौरान भी नरसंहार कर रहे थे, तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और बड़ा नुकसान यह भी है कि अब तक जितनी भी जंग हुई, सबसे ज्यादा शहीद होने वालों की संख्या भी गाजा पट्टी में है, और तब भी ऊपरी बमबारी में ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और इस बार भी ऊपरी बमबारी में यह ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। शनिवार को इजरायली कब्जे वाली सेना के प्रवक्ता डेनी लगारी ने घोषणा की कि पिछले अक्टूबर से मारे गए सैनिकों अधिकारियों की संख्या बढ़कर 345 हो गई है। जहां 345 बताई जा रही है खुद इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा। उन्होंने कहा कि हमने गाजा में 241 लोगों के परिवार को सूचित कर दिया है। हम उन्हें बरामद करने के लिए अपने खुफिया परिचालन का प्रयास लगातार जारी रख रहे हैं। कई जो सैनिक मारे गए हैं उनके परिवार को अभी तक जानकारी नहीं दी गई। यहां ये 345 बता रहे हैं। पूर्व अधिकारी कह रहे हैं इजरायली सैनिक जो 2014 में थे कि 2 गुना ज्यादा हुई है इजरायली सैनिकों की मरने की संख्या। और हमास ने पहले के 2014 के मुकाबले में और तेजी से हमले करना शुरू किए हैं, जो कि आप सिर्फ एक वॉल स्ट्रीट जर्नल नहीं बल्कि तमाम बड़ी न्यूज एजेंसी भी इस बात का खुलासा कर रही है। जहां आप देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस न्यूज नेटवर्क ये छाप रहा है कि एन ऑक्यूपेशन सोल्जर्स वाज वॉन्डेड इन अ शूटिंग ऑपरेशन दैट वाज कैरिड आउट इन अजोन। जगह है एजोन, उस जगह पर लगातार संख्या जो है मरने वालों की बढ़ रही है इजरायली सैनिकों की। वहां खोज खोज करके वो लोग ढेर करने का काम कर रहे हैं। यही मिलिट्री अल्दीन अल कसाम ब्रिगेड डिस्ट्रॉयड 2 Zionist व्हीकल्स इन्फ्लिक्टिंग साउथ ऑन तल अल हवा विद अल यासीन 105 शेल्स। जो 105 अल यासीन मिसाइल है उससे 2 व्हीकल जो हैं वो ढेर किए हैं, उन्हें पूरे के पूरे चितड़े उड़ा दिए। जहां तल अल हवा में इस जगह पर अंजाम दिया गया। अब लगातार जो है वो तोपखानों को भी उड़ा रहे हैं, सैनिकों को भी ढेर कर रहे हैं, पर ये चीजें जो हैं वो इजराइल को और अमेरिकन मीडिया को रास नहीं आ रही। इसलिए अपने सैनिकों की मरने वालों की संख्या भी छुपा दी गई। जहां इसी के ऊपर मिश्र अमरेश सोशल मीडिया यूजर्स लिखते हैं कि तमाम चीजें जो हैं वो लोगों के सामने हैं। सैनिक, इजरायली सैनिक घायल, हमास के तल अल हवा में 2 इजरायली बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट कर दी गई। हमास नेता ओसामा हमदान का बयान, गाजा में हमले के बाद सैकड़ों आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए। फिर हमास नेता अबू खालिद का बयान, साफ है कि नेतन्याहू अपने सैनिकों की मौत की गिनती छुपा रहा है। इस तरीके का नीचपन पहली बार देखा है, जहां अपने ही सैनिकों की मौत को छुपाने का काम इजराइल द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि कितना ज्यादा नुकसान जमीनी जंग में हुआ है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है, जिसके हर एक आंकड़े को छुपा रहा है इजराइल। जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ओसामा हमदान अ लीडर इन हमास, उनका बयान सामने है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 100 ऑफ एनिमी सोल्जर्स वेयर नेचुरलाइज्ड किल and wanted and the enemies in concealing its losses। 100 से ज्यादा हम लोगों ने उनके सैनिकों को ढेर किया है। वो 100 से ज्यादा अपने सैनिकों को बीते 1 हफ्ते के अंदर खो चुके हैं। और ये मैं नहीं बल्कि खुद ओसामा हमदान जो हमास के लीडर हैं वो ये दावा कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सिर्फ ओसामा हमदान ही नहीं बल्कि जो इस जंग को लड़ रहे हैं मिलिट्री स्पोक्सपर्सन अबू खालिद, वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं। ओवर फाइटर्स इन दी मिलिट्री उमर अल कासिम फोर्सेस confident the enemy's tank and vehicles tried advance on the battle fronts in Gaza Strip. They success in destroying some of them, holding their advance in inflicting severe loss on the enemy's soldiers of officers. हमने हजारों की संख्या में उनके सैनिकों को ढेर किया है जिसका आंकड़ा बार बार छुपाया जा रहा है। अब
वॉल स्ट्रीट जर्नल भी यही बात कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा है और खाड़ी देश का मीडिया भी इस बात का डंके की चोट पर सबूत भी पेश कर रहा है। पूर्व सैनिक इजराइल के वो भी ये मान रहे हैं और खुद अल-कस्साम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन अबू खालिद और उनके लीडर ये कह रहे हैं कि बीते 1 महीने की जंग में 1000 से ज्यादा इजरायली सैनिक ढेर हो चुके हैं। तो क्या मजबूरी है कि इन इजरायली सैनिकों की मौत के आंकड़े को इजराइल छुपा रहा है। हर एक चीज को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।